आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जान लेंगे आपकी जो पार्टी है किस मुद्दे को लेकर आई है। देखिए, भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी का गठन इसलिए करना पड़ा कि आज सभी राजनीतिक पार्टियों, सभी सामाजिक संगठनों, कार्यकर्ताओं के साथ जो व्यवहार होता है वो बंधुआ मजदूर के जैसे होता है, उससे भी बद से बेहतर व्यवहार होता है। तो जब हम समाज को सम्मान देने के लिए, समाज के हक, उसके अधिकार के लिए आवाज़ उठाने वाला कार्यकर्ता का ही वैचारिक, आर्थिक, सामाजिक शोषण होने लग जाए तो निश्चित रूप से वो पार्टी विस्तार नहीं कर सकती। तो सभी राजनीतिक पार्टियों की हालात आज करीब करीब एक जैसा ही है। हम लोग भी किसी न किसी पार्टी में पहले पूरा जीवन समर्पित करके कार्य किया है। वहाँ सम्मान नहीं पाने के कारण भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी का गठन किया गया और ऐसे जो हमारे जैसे दोस्त प्रेरित कार्यकर्ता है, ऐसे लोगों को एक सम्मानपूर्वक जगह दे करके, सम्मान देते हुए समाज की लड़ाई लड़ने का बीड़ा उठाया है। तो पहले आप किसी पार्टी से जुड़े हुए थे सर? देखिए, मैं माननीय रामविलास पासवान जी की नेतृत्व वाली दलित सेना में राष्ट्रीय संगठन सचिव हुआ करता था, लोक जनशक्ति। माननीय पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में काम कर रहा था। लेकिन वहाँ कुछ लोग रामविलास पासवान जी के विचारों को बेचने वाले लोग, जो राजनीति का क्या नहीं जानते हैं, ऐसे लोग जो सिर्फ रामविलास पासवान जी के सपनों को बेचते हैं, ऐसे लोगों से आहत होकर के हम लोगों ने भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी का गठन किया और निश्चित रूप से अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान और उनके स्वाभिमान की रक्षा करते हुए समाज में जो समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी का गठन किया। केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी लेके आए थे, उनका मुद्दा था कि संविधान किस हिसाब से चलेगा उस हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन आज आप देखिए वो बंगला ले रहे, गाड़ी ले रहे, कार ले रहे, सभी बातें उनके झूठे हैं। इस पर क्या कहते हैं? मैं और केजरीवाल जी में बहुत अंतर है। हमारी पहचान अगर है तो संघर्ष के माध्यम से है, समर्पण के माध्यम से है, अपनेपन के माध्यम से है। आज अगर मुझे कोई जानते हैं तो मैं एक प्रोग्रेस बहुत बड़ा अवसर था या मैं किसी बड़े आंदोलन से जुड़ करके अपनी पहचान बनाया, ऐसा नहीं है। सुभाष बिहारी अपने व्यवहार, अपने व्यक्तित्व से पहचान बनाया और निश्चित रूप से मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं, मेरे व्यवहार और मेरे कर्म से जुड़े हैं, तो निश्चित रूप से हम उनका सम्मान जैसे आज कर रहे हैं ऐसे आगे भी करते रहेंगे और इसीलिए ये भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी का गठन है। क्या लगता है सर 2024 में कितनी सीटें लाने में कामयाब होंगे? दिल्ली में हम 70 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ेंगे और बहुत मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और अभी हम पूरे एनसीआर में हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं और हम दिल्ली की जो सरकार है जो नाकारा हो गई, अपने वादों से मुकर गई है, हम उसको हटा करके भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी को यहाँ पर लाएंगे और जनता की सेवा करेंगे। आपको लगता है सर इतनी मजबूत पार्टी को हटाना इतना आसान होगा? तो इतनी मजबूत थी कांग्रेस, बीजेपी, वो कैसे हट गई? आंदोलन से हटी। जब लोगों की अपेक्षाओं पे आप खरे नहीं उतरोगे, आप जब लोकपाल बिल लेकर के आने की बात कहे थे, आपने भ्रष्टाचार मिटाने की बात कहे थे, आपने लोगों के सुख सुविधाओं की बात किए थे, आपने क्या किया? आपने देश को और ख़ासतौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को नशा के गर्द में डाल दिया, जिसके छींटे आपके ऊपर पड़े हैं और उसमें आपके कई मंत्री जेल में गए। इसलिए भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी अपने वचन और कर्म से दोनों जनता के हित के लिए लड़ेगी और बिना किसी से डरे लड़ेगी। जो 45 करोड़ का शीश महल बनाया गया है सर दिल्ली के अंदर, क्या लगता है जनता का गाढ़ा टैक्स का पैसा का दुरुपयोग नहीं किया गया? देखिए, एक लौता सिर्फ केजरीवाल जी नहीं है जो 45 लाख का वो भवन बन रहा है, 45 करोड़ का। ऐसे अगर आप RTI डालेंगे तो केंद्र सरकार में बहुत सारे मंत्री जी हैं, वो किसी विदेशी लोगों से मिलने के लिए इतने करोड़ के कोट पहनते हैं, इतने दिखावे करते हैं, उनका कौन पूछे? तो सरकार में जो भी सत्ता में बैठे हुए हैं वो जनता के पैसे को लूटने का काम कर रहे हैं, दोनों हाथ से लूट रहे हैं और चोर चोर मौसेरे भाई, किसको अच्छा और किसको बुरा। तब जैसा कि सुभाष बिहारी भाई जी बोल रहे हैं, ये सारे के सारे पार्टियां बिल्कुल आकंठ जो है भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और कहती कुछ है करती कुछ है, कह कर के कुछ आए थे अब कुछ कर रहे हैं। वो जनता के सरोकार
के सवालों को उठा नहीं रहे हैं, उसको हल नहीं कर रहे हैं। पूरी दिल्ली त्राहिमाम हो रही है, पूरा देश इस वक्त करा रहा है। केंद्र की सरकार और दिल्ली की सरकार दोनों ही महानतम भ्रष्टों में शामिल हैं। किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे सर आप इस वक्त चुनावों के लोकसभा में? देखिए, अलग अलग राज्य में अलग अलग मुद्दे हैं और सबसे बड़ा मुद्दा जो आज की डेट में है वो बेरोजगारी का है। और हमारी जो मांग होगी वो नशा मुक्त भारत होगी, क्योंकि नशा तस्करों के द्वारा आज जो नए जनरेशन को नशा में लिप्त किए जा रहे हैं, जनरेशन को भ्रमित किए जा रहे हैं, उसको जो लक्ष्य जहाँ जाने चाहिए जनरेशन को वो नहीं जा पा रहे हैं। हमारा जो सबसे बड़ा अभियान होगा नशा मुक्त भारत का होगा, नशा मुक्त देश की राजधानी दिल्ली का होगा। हम दिल्ली देश की राजधानी से नशा मुक्त दिल्ली का मांग करेंगे। उसके बाद अलग अलग राज्यों में भी हम इस मांग को लेकर हैं। सातों सांसद की सीट पर सीट लड़वाएंगे आप चुनाव? लोकसभा 7 सीट से हमारी भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी लड़ेगी और राज्यों में हमारे कार्यकर्ता अभी सक्रिय होकर के काम कर रहे हैं और राज्यों में भी अगर कोई साथी लड़ने के इच्छुक होंगे तो उनकी हालात होगी कि हम लड़ सकते हैं, हम और राज्यों में भी लड़ेंगे। अंत में आपसे जानेंगे सर, लगातार इतनी महंगाई जो बढ़ती जा रही है, आपसे जानेंगे सरकार कौन चला रहा है, मोदी जी चला रहे हैं कि अडानी अंबानी चला रहे हैं? देखिए, अडानी अंबानी के तो हाथ में ये बिक चुके हैं क्योंकि इसके फाइनेंसर है। तो जो आदमी किसी का पैसा लेकर के अपने कार्यक्रम को कर रहा है, चुनाव में खर्चा किया है, उसको उनको जवाब देना है। हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के जो पैसे हैं वो अडानी अंबानी को ला करके उन्होंने दे दिया है और सत्ता में बैठ करके उन्होंने अनाप शनाप बिल पास करा दिया। ठीक है, तो हमारी पार्टी ये चाहेगी कि इस तरह के जो संवैधानिक काम नहीं हो रहे हैं वो संवैधानिक काम किए जाए। उल जलूल बिल पास करा करके और किसी विशेष को लाभ दिया जाए, ये काम रुकना चाहिए। ये जनता के भलाई के लिए काम होना चाहिए। जितना भी वादा मोदी सरकार ने कहा था वो सब वादों को मुकर गई है, वो काम नहीं कर रही है। तो 24 में परिवर्तन होगा समाज जी? देखिए, प्रयास हमारा है और मानव जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। निश्चित रूप से हम लोग लक्ष्य और पूरे आत्मविश्वास के साथ लगे हैं, जनता के हित में काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोगों का अपने समय निकाल के हमसे बात की। धन्यवाद। आज हम लोग आसाम प्रदेश के सांसद महोदय नव कुमार सान्या जी से एक औपचारिक मुलाकात करने के लिए आए। हमारे साथ हमारे बड़े भाई महंत भाई तिवारी जी, श्रवण कुमार मीडिया प्रभारी, तौकीर अंसारी जी, सत्येंद्र कुमार जी और हमारे शाहू जी, सभी लोग एक मुलाकात करके चर्चा किया और निश्चित रूप से हम जन सुरक्षा पार्टी और भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी मिलकर के जनहित में इनका जो जन सुरक्षा है कि मानव की सुरक्षा, उनके अधिकार की सुरक्षा, उनके मौलिक अधिकार की सुरक्षा, उन सभी विषय को लेकर के एक ऐतिहासिक कार्यक्रम करेंगे। हमारे संसद महोदय तारीख और दिन तय करते हुए जो भी आदेश जारी करेंगे, इनके हाथ को मजबूत करने के लिए, इनके संदेश को घर घर पहुंचाने के लिए पूरे देश में हम लोग मिलकर के काम करेंगे। जय हिंद, नमो।